क्वेश्चन गिवन है 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर एक्स इंटू 2 रेज टू पावर 2। 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 3 2 रेज टू पावर एक्स 2 रेज टू पावर 2 is 4 plus 32 equals to 0। 4 raised to power x 3 4s are 12 into 2 raised to power x plus 32 equals to 0। 4 raised to power x को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2x minus 12 into 2 raised to power x plus 32 equals to 0। अब इस इक्वेशन में हमारे पास 2x 2 raised to power x एंड 2 रेज टू पावर 2x है, तो हम 2 रेज टू पावर x को रिप्लेस कर देंगे y के साथ। सो 2 रेज टू पावर 2x इज वाई स्क्वेयर, 2 रेज टू पावर x इज y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो जो गिवन इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी रिड्यूसिबल फॉर्म में, और कन्वर्ट किया है हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम स्प्लिट करेंगे। 12y है प्लस 32 है, 12 को हम 8y माइनस 4y लिख सकते हैं। 8 माइनस 8 माइनस 4 इज माइनस 12y, माइनस 8 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। फैक्टराइजेशन करेंगे, पेयर्स को सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वेयर माइनस 8y में से y कॉमन आएगा, माइनस 4y प्लस 32 में से माइनस 4 कॉमन आएगा। फैक्टर रहेंगे y माइनस 4 y माइनस 8, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 4 मिलेगा। y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 से y हमें मिलेगा 8। अब ये जो वैल्यूज है हम इनको 2 रेज टू पावर x से कंपेयर करेंगे। व्हेन y इक्वल्स टू 4 देन 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेज टू पावर x है, तो 4 को हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 2। एक्सपोनेंट पावर की प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे हम। बोथ साइड बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो x की पावर, बोथ साइड बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 मिलेगा। y इक्वल्स टू 8 को हम कंपेयर करेंगे 2 रेज टू पावर x से, 8 को हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3। बेस बोथ साइड सेम है, पावर्स को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे सॉल्यूशंस रहेंगे x 2 एंड 3 रहेगा। इस क्वेश्चन में रूट x को पुट करेंगे y के इक्वल, सो रूट x इज y प्लस 8 अपॉन y इक्वल्स टू 6। डिनोमिनेटर के y को कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर का y इस y से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का y इस 6 से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, रीअरेंजमेंट करेंगे, 6y नेगेटिव हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। y रेज टू पावर 2, 6y को 4y माइनस 2y लिखा जा सकता है प्लस 8। फैक्टराइज करेंगे, y स्क्वेयर माइनस 4 में से y कॉमन आएगा, माइनस 2y प्लस 8 में से माइनस 2 कॉमन आएगा, y माइनस 2 एंड y माइनस 4। y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 से y की वैल्यू 2 मिलेगी, y माइनस 4 से y इक्वल्स टू 4 मिलेगा। अब ये इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे रूट x से। व्हेन y इक्वल्स टू 2, सो रूट x इक्वल्स टू 2। रूट का मतलब क्या है, 1/2
टू की पावर को हमें हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू चाहिए हमें, x की पावर 1/2 को हटाना है, तो स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड। 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x की पावर 1 आ जाएगी। लेफ्ट राइट हैंड साइड में 2 इज 4। When y equals to 4, रूट x equals to 4, स्केयरिंग बोथ साइड करने पे हमें रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू मिलेगी 4 इज 16। क्वेश्चन गिवन है रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 2 एंड 1/6। अब रूट के अंदर की जो वैल्यूज है ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सो हम रूट x अपॉन x माइनस 1 को कंसीडर करेंगे y के इक्वल। सो रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 1 अगर y है तो ये वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y प्लस 1 अपॉन वाई। इस वैल्यू को 1 अपॉन वाई हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वैल्यू इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल को 1 अपॉन वाई लिखेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 6 है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 1 13। अब डिनोमिनेटर का y से मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 से एंड 13 वाई से मल्टीप्लाई होगा। 6 को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, रीअरेंज करेंगे वैल्यूज को, 6 वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू जो रहेगी, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फॉर्मूला से या आप मिडल टर्म सेपरेटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। a यहाँ पे 6 है और c की वैल्यू 6 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 और हमारे पास मिडल वैल्यू इज 13। तो हमारे पास कौन से दो नंबर हैं जो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होके 13 दे और उनका मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 36 बने, तो 9 और 4 इज यूज होंगे यहाँ पे। कैसे स्प्लिट करेंगे, 6y स्क्वायर एज इट इज आएगा, 9y माइनस 4y प्लस 6, 9 माइनस 4 इज 13, 9 और 4 मल्टीप्लाई होके 6 इंटू 6 36 देंगे। फैक्टर्स को हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे इन दोनों वैल्यूज में y कॉमन आएगा, 6 और 9 3 के मल्टीपल्स है, तो यहाँ पे आएगा 2y माइनस 3। अब ये दोनों वैल्यूज में y कॉमन नहीं है, बट ये दोनों वैल्यूज 2 का मल्टीपल है, 2y माइनस 3। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3y माइनस 2 एंड 2y माइनस 3। वैल्यूज को फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे, 3y माइनस 2 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 2 बन जाएगा और y की वैल्यू आएगी 2/3। 2y माइनस 3 से y की वैल्यू 3/2 मिलेगी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे जो हमने अज्यूम किया था। सो व्हेन y इक्वल्स टू 2/3 कंपेयर करेंगे हम रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 1 से। अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रूट की है, तो रूट को हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने पे लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट हट जाएगा और राइट हैंड साइड की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। 2/3 का स्क्वायर इज 4/9। अब फर्दर हम इसको दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू एक्स इज 9x, 4 मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 4। लाइक वैल्यूज को हम सॉल्व कर देंगे, 9x और 4x माइनस हो जाएगा, सो 9x माइनस 4x इज
5x इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/5। व्हेन y इक्वल्स टू 3/2, कंपेयर करेंगे रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 1 से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वेयर करने पे स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड की वैल्यूज का स्क्वेयर करेंगे। सो x अपॉन x माइनस 1 का इक्वल होगा 9/4 के। अब फिर हम दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 9 मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 1 से, 9x माइनस 9, सो 4x 9x कैंसिल माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 9x इज -5x माइनस 9, x की वैल्यू क्या आएगी -9 अपॉन -5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू रहेगी 9/5। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे सॉल्यूशंस रहेंगे, अच्छा x इक्वल्स टू -4/5 एंड x इक्वल्स टू 9/5। क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमारे पास 4x माइनस 1/4x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 1/4x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 एंड 1/3। अब इस क्वेश्चन में ये दो वैल्यूज रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, सो हम पुट कर देंगे किसी एक वैल्यू को वेरिएबल y के इक्वल। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस, और ये जो वैल्यू है सेकंड वैल्यू है 4x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 1 का रेसिप्रोकल है, तो हम सेकंड वैल्यू को हम 1/y लिखेंगे और इधर जो राइट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3 3 is 9 प्लस 1 10/3। सॉल्व करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को, y, ये y इस y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 क्रॉस करेंगे न्यूमरेटर से और y को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 3 मल्टीप्लाइंग y स्क्वायर प्लस 1 एंड 10 मल्टीप्लाइंग बाय y, 3y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 10y। रीअरेंज करेंगे, सो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म सेपरेटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 is 9, सो हमारे पास मिडल वैल्यू -10 है। सो ब्रेक कैसे कर सकते हैं, -9 माइनस y, -9 और -y इज, सो स्प्लिट किया हमने 10 को -9 और -1 के साथ, सो -9 और -1 इज मल्टीप्लाई होके हमें क्या देंगे, 3 3 is 9, -9 और -1 दोनों ऐड होकर -10 देंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं, पेयर्स यूज करके हम फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों वैल्यूज में से हमें 3y कॉमन निकालना है, तो y -3, इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास -1 कॉमन आएगा। फैक्टर्स बनेंगे 3y माइनस 1 एंड y माइनस 1। फैक्टर्स बनेंगे 3y माइनस 1 एंड y माइनस 3। कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 1/3, y की वैल्यू आएगी 1/3, y माइनस 3 को 0 से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3। इन दोनों वैल्यूज को हम एक्चुअल जो वैल्यू है हमने जिससे कंपेयर करना है, कंपैरिजन करेंगे और सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को। सो व्हेन y इक्वल्स टू 1/3, सो y इक्वल्स टू 1/3 है, तो 4x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 4x प्लस 1, 3 को मल्टीप्लाई किया 12x माइनस 3 और 4x प्लस 1। रीअरेंज करेंगे लाइक वैल्यूज का, 12x 4x माइनस हो जाएगा और ये -3 राइट साइड में ऐड हो जाएगा। 12x माइनस 4x इज 8x इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इज 4। x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 4/8 एंड x इज 1/2। नेक्स्ट वैल्यू y की है 3,
व्हेन y इक्वल्स टू 3 का 4x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 1 के इक्वल लिखेंगे। फ्रैक्शन में रखने के लिए हम इसको 1 अपॉन रखेंगे अपॉन में, सो क्रॉस कर देंगे। 4x माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रहेगा, और 4x प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। रीअरेंज करेंगे लाइक वैल्यूज़ का। 4x माइनस 12x, ये माइनस 1 राइट साइड में ऐड हो जाएगा। 12 नेगेटिव है, सो माइनस 8x इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4/8, एंड -4/8 इज -1/2। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस x इक्वल्स टू 10। 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर x इंटू 3 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस x को 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर माइनस x इक्वल्स टू 10। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3x, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 रेज़ टू पावर x एंड 3 रेज़ टू पावर माइनस x है। सो पुट करेंगे 3 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू y। अब ये 3 रेज़ टू पावर x तो हमारे पास y है, बट इसका हम बनाएंगे 3 अपॉन, और ये जो 3 रेज़ टू पावर माइनस x है, ये इसी का रेसिप्रोकल है, तो इसको 1 अपॉन y लिखा जा सकता है। तो जो सेकेंड टर्म है उसको लिखेंगे 3 अपॉन y इक्वल्स टू 10। इस y को सॉल्व करेंगे, y डिनोमिनेटर की वैल्यू में है, तो y इस 3y से मल्टीप्लाई होगा और y 10 से। 3y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 10y। 10y को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है। मिडल टर्म सप्लिटिंग करेंगे, 10 को हम 9y माइनस 1y लिख सकते हैं। सो फैक्टराइज करेंगे, 3y कॉमन आएगा, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आएगा, y माइनस 3। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3y माइनस 1 एंड y माइनस 3। 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 की, y की वैल्यू मिलेगी 1/3। y माइनस 3 से हमें y की वैल्यू मिलेगी 3। अब ये दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे 3 रेज़ टू पावर x से। सो व्हेन y इक्वल्स टू 1/3, 3 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 1/3। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बेस क्या है, 3 है, बट राइट हैंड साइड में 1/3 है। सो राइट हैंड साइड को जो 1/3 है, इसको 3 की पावर -1 लिखा जा सकता है। 1/3 इज 3 रेज़ टू पावर -1 को ही लिखते हैं। तो बेस बोथ साइड सेम है, तो पावर्स को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -1। व्हेन y इक्वल्स टू 3, सो 3 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 3। अब इसमें 3 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1 है, बेस बोथ साइड सेम है, तो पावर्स कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 1। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास सोल्यूशन रहेगा x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन गिवन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 36। अब ऐसे क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, या आप क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके साइड में देख सकते हैं। जैसे x माइनस 1 को अगर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें और x माइनस 2 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया +3, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3। x माइनस 2 और x प्लस 4 का क्या बनेगा, x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, -2 इंटू एक्स इज -2, x मल्टीप्लाई 4 इज 4x, -2 मल्टीप्लाई प्लस 4 इज -8, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x इज +2x -3, एक्स स्क्वायर
-2x + 4 इज 2x - 8 = 36। अब जो हमने पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन की है, तो इसमें हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इस पॉलिनोमियल में x² + 2x सेम है, इस पॉलिनोमियल का भी x² + 2x सेम है, तो हम इन्हीं को रिप्लेस करेंगे। तो x² + 2x बोथ पॉलिनोमियल्स में कॉमन है, तो हम x² + 2x को कंसीडर करेंगे y के इक्वल। तो हमारे पास ये रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशंस। सो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास y - 3 और सेकंड इक्वेशन बनेगी y - 8। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, y मल्टीप्लाई होगा y - 8 से y² - 8y, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे y - 8 से -3y, -3 इंटू -8 इज +24। सो -8y - 3y इज 11y +24 और ये 36 नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन y² -11y, 24 - 36 इज -12। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मिडल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग से 11 चाहिए और मल्टीप्लाई में हमें 12 चाहिए, तो 12y + 1y। 12 में से 1 माइनस करके 11 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करके 12 मिलेगा। फैक्टराइज करेंगे, सो y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो y + 1 से हमें माइनस का 1 मिलेगा, y - 12 से हमें y की वैल्यू मिलेगी +12। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे x² + 2x से। सो व्हेन y = -1, then x² + 2x = -1। x² + 2x -1 लेफ्ट शिफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में आकर +1 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको मिडल टर्म सब्स्टिट्यूटिंग से। 2 चाहिए हमें मिडल वैल्यू, तो x + x इज 2x, 1 इंटू 1 इज 1। सो फैक्टर्स सेम बन रहे हैं x + 1 और x + 1, तो इन सेम फैक्टर से हमें लाइक वैल्यूज मिलेगी -1 एंड -1। ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे x² + 2 को 12 के साथ, तो x² + 2x = 12, x² + साइड में शिफ्ट किया -12 है। अब हमारे पास मिडल वैल्यू में 2 चाहिए, बट मल्टीप्लाई में 12 चाहिए। ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू क्या है? 2। b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 एंड c इज -12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। -2 प्लस माइनस 2⁻² इज 4, -4 इंटू 1 इंटू -12 इज प्लस का 48, -2 प्लस माइनस 48 + 4 इज 52। सो 52 के अगर हमारे पास फैक्टर्स देखें, तो 52 इज 2 से मल्टीप्लाई किया 26, 2 से 52 के जो फैक्टर्स बनेंगे, 2 से डिवाइड किया 26, 2 से डिवाइड किया 13, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, 2 का पेयर बन रहा है, तो फैक्टर्स हम लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 52 को लिखा जा सकता है 2√13/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों वैल्यूज में, तो सॉल्यूशंस रहेंगे -1 प्लस √13 एंड -1 -√13। तो जो गिवन इक्वेशन है, इसके लिए हमारे पास 4 सॉल्यूशंस हैं, -1 -1 -1 प्लस √13 एंड -1 -√13।
30. These